तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो हम लोग लेके आए क्लास 10 जेक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए है लेसन 1 फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री का। ये हम लोग बस बैलेंस करने का पढ़ने वाले, समीकरण को संतुलित करना जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बोलता है संतुलित कीजिए इसको। संतुलित करने के लिए बैलेंस करने के लिए कैसे करते हैं वो सीखना है हम लोग को। तो इस वीडियो में वो बतलाने जा रहे हैं, तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आइए देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को, एक एक तत्व को देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ देखिए, इक्वेशन के दोनों तरफ सारा एलिमेंट बराबर होना चाहिए। इक्वेशन के लेफ्ट तरफ, इक्वेशन के राइट तरफ, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं इधर लेफ्ट में देखेंगे, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है। ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर का दोनों के लिए होता है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट और याद करना है, हम लोग को संतुलित करने के लिए हमेशा आगे में लगाना है। कहां लगाना है बाबू? नंबर आगे में 2 लगाना है, 3 लगाना है, ये सब नंबर लगा के संतुलित करना है। आगे में लगाना है, फ्रंट पे लगाना है, याद रखना। और जो भी आगे में लगाएंगे वो सबके लिए हो जाएगा, याद रखना, सबके लिए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इधर कितना हो गया? हाइड्रोजन 3 हो गया। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, मतलब इधर 3 वाला है, उधर 2 है। मतलब सबसे पहले इधर सिंगल वाला को जोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, पेयर बनाइएगा। सिंगल कहां पे था? यहाँ पे सिंगल था, यहाँ 2 लगा दीजिए। 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 था, आगे में 2 लगा दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। आगे देखते हैं दूसरा। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। यहाँ 1 नाइट्रोजन है और कहीं नहीं है। ये आगे वाला नंबर सबके लिए रहता है ना, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। नाइट्रोजन 2 है। इधर भी देख लेते नाइट्रोजन कितना है, यहां तो नहीं लिखा हुआ लेकिन ब्रैकेट के बाहर में है ना, इसके लिए भी है, तो यहां भी नाइट्रोजन हो जाएगा 2। नाइट्रोजन बैलेंस है। आगे देख लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, आगे में 2 है, 3 दूना मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के बाहर में 2 लिखा है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन इधर 8 हो गया। इधर देखते हैं 3 दूना 6 और यहाँ ऑक्सीजन का आगे 2 लगा लेनी है, इसी के लिए यहाँ 2, ऑक्सीजन भी 8 हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है। आगे देख लेते हैं, ई हो गया। आगे देखते हैं सी से कैल्शियम होता है, कैल्शियम यहाँ पे एक ही है। इधर भी देखिए तो इधर भी तो अकेले है जी, आगे कुछ लगा लेगा नहीं, कैल्शियम भी एक ही है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कर ही लिए, मतलब ये बैलेंस हो गया। देखिए बस फर्स्ट में 2 लगाए और पीछे में 2 लगाए, ये बैलेंस हो गया इक्वेशन मेरा। इसी तरह बैलेंस करना है। आगे फिर से देखते हैं, एक बार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लाए, एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन लाए, जो 6, 7, 8 नंबर तक लाए हैं। देख लीजिए, यहाँ पे Na मतलब सोडियम होता है, एक सोडियम है इधर, उधर देखिए, अरे यहाँ 2 दिख गया, सोडियम का नीचे 2 लगा ले, 2 है ना इधर, जो सिंगल है उसको डबल बनाइए, इसका आगे में 2 लगा देंगे, 2 सोडियम 2 सोडियम। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आगे वाला 2 इसी का ना है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन 4, तो कितना हो गया? ऑक्सीजन 6 हो गया। उधर गिनना है, यहाँ पर ही 2 4 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 1, मतलब जो सिंगल है उसको डबल बनाइए ना जी पहले, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ 4, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया। आगे देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आगे का 2 इसी के लिए है, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी संतुलित है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन हो ये गया है, ऑक्सीजन हो ये गया, सल्फर बचल है। सल्फर देखिए, यहाँ पे सल्फर 1 है, इधर देखिए यहाँ भी 1 सल्फर है, बस ये संतुलित हो गया। यहाँ भी आगे में 2 लगाए, पीछे में 2 लगाए, संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया। नेक्स्ट देख लेते तीसरा, यहाँ पे सोडियम है एक यहाँ पे क्लोरीन है, एक सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 5 एलिमेंट है। पहले सोडियम देखते हैं, सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, यहां भी सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, यहां भी नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही। ये लग रहा मिस्टेक हो गया जी, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया बाबू साहब, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। ये AgCl बनेगा और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा, मतलब ये टाइपिंग में प्रिंट हो गया था। यहाँ पे 3 आएगा और ये पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, खुद बैलेंस है। मिला के देख लीजिए, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, 1 नाइट्रोजन है, सोडियम 1 है, 1 सोडियम, 1 सिल्वर है, 1 सिल्वर है Ag, तो ये बैलेंस पहले से है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आइए इसमें देखते हैं। पहले देखिए बेरियम 1 है ना, उधर देखते हैं राइट साइड में, अरे एक ही वो बेरियम है, ये संतुलित है, बेरियम फिक्स है। क्लोरीन में 2 लगा ले, क्लोरीन 2 हो गया ना, और इधर है क्या कहीं क्लोरीन? नहीं लिखा हुआ है। अब उधर देखेंगे क्लोरीन
अरे Cl यहाँ पे एक ही है, एक ही Cl है तो सिंगल है, उसको पहले डबल बनाएंगे, इधर 2 Cl, इधर भी क्लोरीन 2 गो, इस संतुलित हो गया। आगे देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ नहीं लिखा हुआ, आगे है ना जी, आगे इसी का तो है 2, हाइड्रोजन भी सही है। सल्फर देखिए एक सल्फर है, यहाँ पर देखेंगे सल्फर एक ही है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 गो, मतलब इसका हम बस पीछे में 2 लगाना था और ये संतुलित हो गया। तो बस थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा यूज करना है, 10 क्लास में पहुंच गए तो थोड़ा सा तो माइंड लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम देख लेते हैं। Ca मतलब कैल्शियम होता है, इधर एक ही है, इधर भी देखते हैं, इधर भी कैल्शियम एक है। ऑक्सीजन का बाहर में 2 लिखल है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। राइट साइड में देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 है, तो इधर भी 4 हुआ, इधर भी ऑक्सीजन 4, ये भी बैलेंस है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 लगा हुआ, ये भी सही है। कार्बन यहाँ पे एक ही है और इधर भी कार्बन एक ही है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, ये पहले से बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना था, ये बैलेंस है पहले से। आगे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिंक एक ही है, इधर लिख लेते हैं जिंक, यहाँ भी 1 है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे Ag मतलब सिल्वर एगो है और यहाँ पर भी Ag एक ही गो है। एगो नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया बाबू 2 नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन हो गया है 2, ब्रैकेट का बाहर इसी का 2 हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितना हो गया 3 नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 तिया 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6 ऑक्सीजन, लेकिन याद रखिएगा यहाँ 2 लगाएं तो ये Ag के लिए भी लग गया ना 2, इधर सिंगल बचल है ना, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, Ag 2 गो, Ag 2 गो, ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। यही ऐसा ही हम लोग को बैलेंस करना है, एग्जाम में भी आएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें फिर एक एल्यूमिनियम इधर है, राइट साइड में देखते हैं एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ भी 1 है। इधर देखते हैं फिर से कॉपर, Cu से कॉपर, तांबा को बोलते हैं, 1 गो कॉपर है, इधर भी देखते हैं 1 ही गो कॉपर है। क्लोरीन देखते हैं यहाँ पे 2 गो है और यहाँ क्लोरीन में 3 लिखा है, तो कहाँ पे 2 लगाना है, कहाँ पे 2 लगाएंगे, जो विषम संख्या रहेगा, जहां पे जोड़ा नहीं बन रहा होगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है 3, इसका आगे 2 लगा देंगे, मतलब क्लोरीन अब कितना हो जाएगा 3 दूना 6 गो क्लोरीन, और यहाँ क्लोरीन 2 है तो इसका आगे कितना लगा देंगे 3, तब ना 3 दूना 6 क्लोरीन यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ 2 लगाए तो ये एल्यूमिनियम के भी लग गया, तो यहाँ एल्यूमिनियम का आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, हो गया। यहाँ 3 लगाए तो कॉपर में भी लगा था तो आगे भी लगा देंगे। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि सही में हुआ है कि नहीं। एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम का आगे 2 है, इधर 3 गो कॉपर है, 3 गो कॉपर है, क्लोरीन 2 तिया 6 गो है, यहाँ भी क्लोरीन 3 दूना 6 गो है, तो ये बैलेंस हो गया, ये संतुलित हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं उसी तरह नीचे वाला को, बेरियम क्लोराइड है और पोटेशियम सल्फेट है। बेरियम में बेरियम अकेले है, इधर देख रहे हैं बेरियम सल्फेट में बेरियम भी अकेले है। क्लोरीन में 2 गो क्लोरीन है, इधर क्लोरीन एक ही हुआ था, सबसे पहले जो सिंगल है उसको जोड़ा बनाएंगे, 2 क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन इधर। आगे देख लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ 2 लिखल है, इसका आगे 2 लिखल है, यहाँ पोटेशियम का यहाँ नहीं है तो आगे तो 2 लिखल है ना, तो वो संतुलित हो गया है। आगे सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। आगे ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, मतलब ये पूरा बैलेंस था, बस पीछे में 2 लगाना था, ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ज्यादा नहीं, आप लोग को 2 या 3 ही नंबर लगा के बैलेंस करना है, एग्जाम में आप लोग को 4, 5, 8, 10 नहीं देगा बैलेंस करने के लिए, बस 2 या 3, 2-3 से ज्यादा नहीं लगाना है नंबर, बस 2 या 3 ही लिखना है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं, इसमें 4 एग्जाम्पल और है। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है और बेरियम ब्रोमाइड है। अब देख लेते हैं, पोटेशियम एक ही को है, इधर इधर भी देख लेते हैं, पोटेशियम एक ही है, ब्रोमीन 1 है, इधर ब्रोमीन 2 हो गया, तो जो सिंगल है उसमें नंबर लगाना है ना, इस सिंगल था तो इसका आगे 2 लगा देंगे, लेकिन ये 2 के लिए भी लग गया ना बाबू, के भी तो है, यहाँ 2 लग गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे, के भी 2 हो गया। अब आगे देखते हैं, बेरियम यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे बेरियम भी सिंगल है, आयोडीन 2 गो है, आयोडीन भी 2 गो हो गया। एक बार रीचेक करके देख लो फिर से मिला के, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ब्रोमीन भी 2, ब्रोमीन भी 2, बीए एगो, बीए एगो, I2, आई का आगे लगा ले 2, तो सेम हो गया, ये संतुलित हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं नीचे वाला, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बन जब टूटता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में छूट जाता है, तो इसको देखते हैं, जिंक यहाँ पे अकेला है, राइट साइड देखते हैं जिंक कहाँ है, अरे ये भी तो अकेला है, कार्बन, कार्बन अकेला है, इधर देख लेते हैं कार्बन, ये भी अकेला है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इधर अरे 1 यहाँ है 2 यहाँ है, मिल के तो 3 हुआ ना राइट साइड पूरा, ई संतुलित हो गया, इसमें नहीं लगाना है, पहले से संतुलित है, ये पहले से हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका में, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है दोनों गैस तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ H में 2 लिखल तो H2 है, यहाँ तो है ये नहीं 2 लिखल H में, सिंगल है, आगे हम 2 लगाएंगे, 2 H हो गया, यहाँ भी 2 H, क्लोरीन में 2 लगल है, ये 2 इसके लिए भी तो है, क्लोरीन के लिए, ये संतुलित हो गया है, बस पीछे में 2 लगाए संतुलित हो गया। उसी तरह लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बस मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, जब मिलता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। देखते हैं कैसे बनेगा। मैग्नीशियम यहाँ एक ही है Mg, इधर भी लिख लेते हैं Mg एक ही है, हाइड्रोजन सिंगल है, इधर भी देखिए हाइड्रोजन अरे डबल है, इधर 2 है, नंबर किधर लगाएंगे, जो सिंगल रहेगा उसका हम लगाएंगे, सिंगल रहेगा 3 रहेगा 5 रहेगा उसमें लगाना है, इधर लगाना है 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब जो क्लोरीन कितना है, अरे पीछे तो नहीं लिखा है कुछ हो, लेकिन आगे वाला भी इसका हो जाता है ना, तो 2 क्लोरीन 2 हो और यहाँ भी क्लोरीन 2, मतलब इक्वेशन संतुलित है। तो इसी तरह से हम लोग इक्वेशन को संतुलित करना सीखे हैं। आप लोग एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, ना समझ आए तो, और फिर भी कोई डाउट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।